आज हम स्वाध्याय करेंगे आत्मयोगी भव, जिसमें हमारा 7 कंप्लीट हो चुकी हैं, 8th चैप्टर पर है। तो पहले गायत्री जी आप करेंगी स्वाध्याय कि मैं करूं? आप करोगे? ठीक है। हाँ, ओके। अभी गायत्री जी स्वाध्याय करेंगी। ध्यान महाचक्र 8 2017 महेश्वरा महापिरामिड करताल। 19 दिसंबर आत्मज्ञानियों का महोत्सव। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, मैं जो हूँ आप सब भी वही है, यह जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञान को बताने वाला सभी ब्रह्मा है। ब्रह्म ज्ञानी जानता है कि दिखाई देने वाली हर चीज नश्वर है। ब्रह्म ज्ञान को पाने और अनुभव करने के लिए ही आत्मा धरती पर आती है। यहाँ यही कहा जाया कहते हैं कि हम सब ब्रह्मा है। ब्रह्म ज्ञान जो ध्यान करते हैं वही ब्रह्मा है। हमारे अंदर ब्रह्मा है, आसपास ब्रह्म है। अनुभव करने पर ही धरती पर पता चलता है। 20 दिसंबर ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी। इतने ब्रह्मज्ञानियों और आत्मज्ञानियों के साथ मिलकर ध्यान करना हमारा सौभाग्य है। जो ध्यान करते हैं वह सभी ज्ञानी है, जो ध्यान नहीं करते वह अज्ञानी है। 21 दिसंबर ध्यान के बिना जीवन सूना। जिस प्रकार हमें सूर्य से सौर ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार ध्यान से हमें विश्व ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा की वजह से हम सब कुछ देख रहे हैं। यदि सूर्य नहीं है तो चारों ओर अंधेरा है। उसी प्रकार बिना ध्यान शक्ति के जीवन तो चलता रहेगा, पर हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। संगीत, नृत्य, ध्यान के बिना जीवन सूना है। ये तो सभी को पता है कि सूर्य नहीं होए तो सभी जगह अंधेरा, बीमारियां फैलेगी, सब कुछ होगा। जो सूर्य निकलेगा तो ही हम सबको कितनी शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हम सब स्वस्थ रहते हैं। इसी तरह ध्यान नहीं करेंगे तो सभी जगह अंधेरा ही होगा। जीवन का उद्देश्य आनंदमय जीवन जीना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हम सब भगवान हैं। यह भूलना ही दुख का कारण है। इस बात को याद रखना ही आनंद का स्रोत है। हम बार बार यह भूल जाते हैं, इसलिए 1000 बार याद करें और इस बात को समझे कि हम सब भगवान हैं। हम स्वेच्छा से विहार करते हैं, हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। हम अपना खेल स्वयं ही खेल रहे हैं। जीवन मरण सब हमारी इच्छा से है। मैंने 60 साल और धरती पर रहने का निश्चय किया है। यह मेरी स्वयं की इच्छा है। यथेच्छी तथा कुरु। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करो। गांडीव को पकड़ो या छोड़ दो। युद्ध करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। भागना चाहते हो तो भाग जाओ। मुझे जो समझाना था मैंने वह सब समझा दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। आगे पढ़ो ना सीमा जी। हाँ। 25 दिसंबर प्रापंचिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। दो तरह का जीवन है, प्रापंचिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। प्रापंचिक जीवन यानी पंचभूतों के साथ संपूर्णता से जीवन जीना। सदा सदा के लिए जो आत्मा है उसके साथ जीवन जीना ही आध्यात्मिकता है। प्रापंचिकता और आध्यात्मिकता दो घोड़ों की एक साथ सवारी करने जैसा है। एक पैर एक घोड़े के ऊपर, दूसरा पैर दूसरे घोड़े के ऊपर रखते हुए संतुलित जीवन जीना है। एक घोड़े के ऊपर तो कोई भी कुशलता से सवारी कर सकता है, पर जो दोनों घोड़ों पर संतुलन बनाकर जीवन जीता है वही बुद्ध, कृष्ण या जीसस है। ऐसा केवल ध्यान से ही संभव होता है। संसार में निर्वाण और निर्वाण में संसार, इन दोनों घोड़ों की एक साथ सवारी करना ही असली जीवन है। संसार में रह के जो निर्वाण और गायत्री निर्वाण में संसार। हाँ। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अगर आप चाहें तो हाँ, इसको, जो भी आपको पॉइंट उस समय इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो आप उसको इसी समय डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। हाँ, वही वही मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक हाँ। ठीक। हाँ, यही मैं बोल रही थी कि जो
घोड़ों का एग्जाम्पल दिया कि एक पैर एक घोड़े पर, दूसरा पैर दूसरे घोड़े पर रखते हुए संतुलित जीवन जीना पड़ता है जो बोला। ये तो वो ये संसार में होकर हम ध्यान कर सकते हैं ना। तो संसार में निर्वाण और निर्वाण में संसार जो एक साथ करे वही असली जीवन है। ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर? पेज नंबर 176। अच्छा, ठीक है। बच्चे से बड़े होने तक हम ज्यादा प्रपंच में रहते हैं। बचपन में हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और थोड़ा आध्यात्मिक होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में प्रपंच ज्यादा होता है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में आध्यात्मिक जीवन ज्यादा होता है। हम दोनों ही जीवन सही ढंग से जीना है। आत्मा के साथ जीना ही आध्यात्मिक जीवन है। आत्मा एक महाशून्य महासाक्षी है जिसका आदि और अंत नहीं है। दर्पण में जिसे आप देख रहे हो, आप वह नहीं हो। दर्पण में शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती। पर दर्पण को जो देखने वाला है वही आत्मा है। महाशून्य में जाना ही आध्यात्मिकता है। हम हमेशा महाशून्य में रहते हैं। कभी कभी बीच में शरीर मन और बुद्धि को धारण करते हैं और देहधारी बनते हैं। देह धारण करने के साथ अनुभव भी जुड़ते रहते हैं। मानव जीवन अनेक अनुभवों का जोड़ है। हर जन्म में अनुभव बढ़ते रहते हैं। भूलोक में भूलोक का अनुभव, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म लोक का अनुभव, कारण लोक में कारण लोक का अनुभव, महाकारण लोक में महाकारण लोक का अनुभव होता है। जीवात्मा महाशून्य है। जीव अनुभव का जोड़ है। अनुभवों की मात्रा व गुण बदलते रहते हैं। जैसे संगीत का अभ्यास करने से संगीत की गुणवत्ता बढ़ जाती है, ऐसे ही ध्यान अभ्यास करने से अनुभवों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। किसी भी लोक में जाओ, प्रापंचिक जीवन तो रहेगा। प्रापंचिक जीवन से हमें विरक्त नहीं होना है, बल्कि उसमें समृद्ध होना है। प्रापंचिक जीवन में निरंतर सहनशीलता का अभ्यास करना है, यानी सबके साथ मिलजुल कर रहना है। आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर अभ्यास करना है। दोनों जीवन एक दूसरे के पूरक है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हमें जीवन में दोनों प्रकार का आनंद लेना है, प्रापंचिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद। आत्मा सच्चित आनंद है। सत यानी जो हमेशा सत्य से जुड़ा रहता है। चित अर्थात जो हमेशा जागरूक रहता है। आत्मा हमेशा साक्षी भाव में आनंदित रहती है। साक्षी भाव में रहना ही सच्चित आनंद है। प्रापंचिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के लिए त्याग देना मूर्खता है और आध्यात्मिक जीवन को प्रापंचिक जीवन के लिए त्याग देना ही मूर्खता है। जीवन दोनों प्रकार के आनंद के लिए मिला है। आत्मा को हर अनुभव चाहिए। मुंह से गलत बात निकलना ही बंधन का कारण है, मुंह से सही बात निकलना ही मुक्ति है। तभी आप सीमा जी ले लो। आवाज नहीं आ रही आप। 28 दिसंबर। हम सब भगवान हैं। जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हम प्रार्थना करते रहते हैं। जिस दिन यह सत्य जान जाएंगे तब प्रार्थना का अंत हो जाएगा और साधना शुरू हो जाएगी। इसलिए PSSM में प्रार्थना नहीं, साधना सर्वोपरि है। हमें घर जाकर ध्यान सिखाना है। अब यही हमारी साधना है। हमने ध्यान प्रचार करने के लिए ही जन्म लिया है। 29 दिसंबर, बाघ क्षेत्र। संसार में 90% लोगों का बाघ क्षेत्र ठीक नहीं है। मतलब जो वो मुख से बोलते हैं वह ठीक नहीं है। बाघ क्षेत्र मीन्स हमें जो बोलना है उसको बाघ क्षेत्र बोलते हैं। मुंह से गलत बात निकालना ही बंधन का कारण है। मुंह से सही बात निकालना ही मुक्ति है। हमें हमेशा समय, स्थान और संदर्भ अनुकूल सही बात करनी है। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को बीच में आकर नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर बाघ क्षेत्र पर जोर दिया है कि हमें सही टाइम देखकर, सही क्या परिस्थिति है उसके अनुसार ही बोलना है। हमारा बाघ क्षेत्र बहुत मायने रखता है। हमें हमेशा सोच समझकर सही शब्द ही बोलनी चाहिए
और कभी भी दो लोग बात करें तो कभी तीसरा उसमें नहीं बोलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है श्रोता की सीमा समझ। जी एक मिनट, सीमा जी हाँ एक जी। मिनट। ये मैडम ये देखो, मुंह से गलत बात निकलना ही बंधन का कारण है। ये बंधन क्या है? मतलब हमने अगर किसी के लिए गलत बोला तो हम फिर बाद में भी सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला, हमें गिल्टी भी फील होती है और सामने वाले को भी दिल दुखता है, तो उसमें एक तरह का बंधन हो जाता है। जैसे आप कहीं जाओगे, आपने किसी से अच्छा बोला तो आपको एक खुशी भी होती है और सामने वाले को भी खुशी होती है उसमें। अगर हम किसी से गलत बोलते हैं तो हमें बाद में खुद रियलाइज होता है, हमें गिल्टी होती है और सामने वाले का दिल दुखता है, तो वो एक तरह का बंधन ही हो जाता है। जहां तक मुझे समझ आया तो मेरा समझ तो यही है। ठीक है। हाँ ठीक, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा श्रोता की समझ के हिसाब से बात करें, जो मन में आया वही बोलते रहना बुद्धिमानी नहीं है। बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सुनने वाले का स्तर क्या है। जहाँ सभी स्तर के लोग बैठे हों तो हम एक ही तरह से सबसे बात नहीं कर सकते। यहाँ वो बोला है कि उन्होंने पहले हमें बोलने से पहले, जैसे अगर सब तरह के लोग हैं तो हमें उसी हिसाब से बोलना चाहिए। ये नहीं कि अगर थोड़े से कम समझ के लेवल के लोग हैं तो हम अगर बहुत ज्यादा समझदारी की बात करेंगे तो वो उनकी समझ में नहीं आएगा। तो हमें उसी हिसाब से लोगों को बताना है कि हमें देखना है कि किस स्तर के लोग बैठे हुए हैं। जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से अपस्वर नहीं निकलते, उसी प्रकार बुद्ध के मुंह से भी कभी गलत शब्द नहीं निकलते। दोनों अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण मास्टर हैं। बुद्धि मतलब जो ध्यान करता है, जो ध्यानी है, ज्ञानी है, वे सभी बुद्ध हैं। तो जो बुद्ध है वो कभी भी गलत शब्द नहीं बोलते। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि आपने जीवन में क्या पाया है तो आप उत्तर दें, मैंने वाक शुद्धि पाई है। वाक शुद्ध नहीं तो जीवन में हलाहल ही है। बात करते समय हमें बहुत जागरूक रहना है। कोई भी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। जीवन में सही आहार, सही व्यवहार बहुत जरूरी है। मुंह के अंदर जाने वाला आहार सही होना चाहिए और मुंह से निकलने वाला वाक सही होना चाहिए। मतलब हमें जो हम भोजन लेते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए और जो हम बोलते हैं वो भी हमारे मुंह से शुद्ध मतलब सही होना चाहिए। 30 दिसंबर ज्योति कलश झलके। ध्यान से आत्म ज्योति कलश प्रज्वलित होता है। आत्म ज्योति जब प्रज्वलित होती है उसी को कुंडली जागृत होना कहते हैं। उससे पहले कुंडली शक्ति सोई रहती है। हमें सोई ऊर्जा को जागृत करना है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहली संभावित ऊर्जा, दूसरी गतिशील ऊर्जा। संभावित ऊर्जा यानी एक बीज में वृक्ष बनने का पूरा सामर्थ्य है। जब उस बीज को भूमि में डालकर पानी डालते हैं तो पौधा अंकुरित होता है। बीज से अंकुरित की स्थिति में पहुंचकर पौधा बहुत सुंदर दिखाई देता है। बीज में पेड़ बनने का पूरा सामर्थ्य है, पर उसके लिए बीज का प्रस्फुटित होना जरूरी है। ऐसे ही हमारे अंदर कुंडली शक्ति सोई हुई है, उस शक्ति को जागृत होकर नृत्य करना है। इसी को ज्योति कलश झलके कहते हैं। ध्यान नहीं तो कुंडली शक्ति सोई रहती है। तो यहाँ पर मास्टर्स क्लियर किया है कि सभी के अंदर शक्ति है। ऐसा ना सोचे कि हमारे अंदर नहीं है, कि जो बहुत बड़े महात्मा बुद्ध हो गए उन्हीं के अंदर है। सभी के अंदर शक्ति है, लेकिन इसको क्या होता है, जगाना होता है। जैसे बीज होता है, हम बीज को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, उसको जमीन में नहीं बोएंगे, पानी नहीं देंगे तो उससे पेड़ नहीं बनेगा। इसी तरह से शक्तियां सभी के अंदर हैं, सिर्फ हमें उसे जागृत करना है। हम केवल एक मांसपिंड या हड्डियों का समूह नहीं है, हम एक आत्मा है। आत्मा को शरीर छोड़ने से पहले कुंडली शक्ति को जागृत कर नृत्य करना है। ध्यान करने से शरीर तो स्थिर रहता है पर आत्मा नृत्य करती है। हम देखते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम बिल्कुल स्थिर रहते हैं, लेकिन
हमारी आत्मा क्या करती है, उस ध्यान से उसको पोषण मिलता है, खुराक मिलती है और वो नृत्य करती है, खुश होती है। कुंडली शक्ति का विस्फोट होना ही शिव तांडव है। जितना हम ध्यान करते हैं उतनी ही अंदर की शक्ति जागृत होती है और संभावित ऊर्जा गतिशील ऊर्जा बन जाती है। सबके अंदर सितार बजाने की शक्ति है, परंतु जो सीखकर उसका अभ्यास करता है उसमें वह निपुण हो जाता है। ध्यान करने के लिए घर परिवार छोड़कर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। सब लोगों के बीच में बैठकर ध्यान करना है, ध्यान अनुभव बांटना है। स्वयं की भावनाओं को प्रकट करने से सबको उसका लाभ होगा। जब हम सबके साथ शेयर करते हैं अपने अनुभव, तो फिर सामने जो दूसरा सुनता है उसको भी लगता है कि हमें करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए ये तो सबको पता है कि पति सर कहते हैं कि आपको घर पर ही बैठ के ध्यान करना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि हिमालय पर जाओ, घर पर्वतों पर जाओ। पिरामिड मास्टर गुफा में जाकर नहीं, समाज में रहकर ध्यान करता है। एक ज्ञानी को देखकर दूसरे भी उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें प्रपंच में रहते हुए सबके साथ ध्यान करना है, यही बुद्ध का धर्म है। अरिहंत वह है जो घर पर बैठकर स्वयं ध्यान करता है और जो उसके पास आता है उसे वे ध्यान सिखाता है। पीएसएसएम में ऐसे ही बुद्ध पुरुषों का एक संघ है। हम कई जन्मों में अरिहंत और बोधिसत्व थे, अब हम बुद्ध बने हैं। हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना है। मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता हूँ। जब मैं यात्रा करता हूँ तो यात्रा के दौरान भी बहुत काम करता हूँ। समय का सदुपयोग करने के बहुत तरीके हैं, जैसे ध्यान, स्वाध्याय, संजय सांगत, सेवा, मौन, प्रकृति का आनंद लेते हुए, दूसरों को देखते हुए भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम कहीं यात्रा करने भी जा रहे हैं, अगर हमारे पास 1 घंटे का समय है तो आप उसमें ध्यान भी कर सकते हो, प्रकृति को भी देख सकते हो। तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 30 दिसंबर पीएसएसएम का आविर्भाव। पीएसएसएम क्या है? मैं सुभाष पत्री, मेरा जन्म तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले बोधन में हुआ है। आप सब लोग मुझे मिले, यह मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबको मिला, ये आपका सौभाग्य है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महात्मा होते हैं। मेरे जीवन में भी श्री वी रेड्डी, श्री चैतन्य रेड्डी, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी और स्वर्णमाला पत्री जी आए। सभी महात्माओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। वीवी रेड्डी के साथ कर्नूल में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना हुई। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए पहले केवल 13 आदर्श सूत्र ही थे। मुझे लगा इसमें सब कुछ आ गया है। कुछ समय बाद ये सूत्र 17 हो गए। मुझे लग रहा था ये सूत्र 18 होने चाहिए, पर एक सूत्र क्या है? फिर वे एक सूत्र आया कि मास्टर्स को अपने ध्यान अनुभवों पर पुस्तक लिखनी चाहिए है। पीएसएम में 18 सूत्र है ना, पति सर ने सारा उसी के बारे में उसमें बताया है। पीएसएसएम बनाने के लिए मैंने ओशो से स्वेच्छा ली। स्वेच्छा यानी स्व इच्छा से जीवन जीना, अपनी इच्छा से जीना। थियोसोफिकल सोसाइटी से सामूहिक चेतना में रहना किया है। भगवान बुद्ध से सबने गेरुए वस्त्र लिए हैं, लेकिन मैंने आनापाना सती ध्यान लिया है। इन सबको मिलाकर पीएसएसएम की स्थापना की गई। जिस प्रकार पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, उसी प्रकार सत्य भी सदा विस्तृत होता रहता है, मतलब फैलता है, विस्तृत बड़ा फैलता है। पीएसएसएम चंद लोगों से शुरू होकर आज इतना बड़ा संघ बन गया। पहले पीएसएसएम में बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तृत होता गया वो। और
हमारे सर ने, पति सर ने कभी नहीं कहा है कि आपको अपने गेरुए वस्त्र पहनने हैं। सिर्फ उन्होंने बुद्ध से आनापानासति ध्यान लिया। आज पिरामिड मेडिटेशनल चैनल विश्व के कोने कोने तक ध्यान पहुंचाने के कार्य में दिन रात परिश्रम कर रहा है। हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे और वसुदेव कुटुंबकम की स्थापना करेंगे। आगे पढ़ना। बहुत बढ़िया मैडम। थैंक यू। यहीं पर एंड कर दें? हाँ बस ठीक है। ठीक है। आगे फिर अगला शुरू हो रहा है हाँ। ना, आगे का। तो मास्टर सास का यहाँ पर ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। गायत्री जी नहीं है? गायत्री जी तो मास्टर्स जिनके पास बुक है वो आप अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उनके पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग के साथ साथ हम थोड़ा सा अगर डिस्कशन भी कर लेते हैं ना, तो जिनको कोई बात समझ में नहीं आई है तो उनको वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। रितु जी, वो जी। प्रापंचिक जीवन का आप थोड़ा समझा दीजिए ना। प्रापंचिक यानी हम जो सांसारिक जीवन में है वही सांसारिक प्रापंचिक। जीवन। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वही क्या है। क्या लाइन है? एक्चुअली बुक यहाँ अभी मेरे पास नहीं है, तो ये एक बार ओके ओके। प्रापंचिक और वो घोड़े वाला, एक घोड़े पे पैर और दूसरे घोड़े पे वे, वो एक बार रिपीट कीजिएगा उसको। हाँ हाँ। प्रापंचिकता और आध्यात्मिकता दो घोड़ों की एक साथ सवारी करने जैसा है। एक पैर एक घोड़े के ऊपर, दूसरा पैर दूसरे घोड़े के ऊपर। मैंने थोड़ा समझा है, लेकिन मुझे लगा गलत है या सही है, आपको पूछूं इसलिए। हाँ ठीक है। तो संतुलित जीवन जीना है। एक घोड़े के ऊपर तो कोई भी कुशलता से सवारी कर सकता है, पर जो दोनों घोड़ों पर संतुलन बनाकर जीवन जीता है वही बुद्ध, कृष्ण या जीसस है। हाँ, यहाँ पर यही उन्होंने कहा है कि देखिए, एक घोड़े पे सवारी तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में हैं और सांसारिक जीवन के साथ हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा कठिन होता है। ये बहुत कठिन है इनफैक्ट। हाँ। तो ये हमें तभी हम जब इसको बिल्कुल बैलेंस करके या तालमेल बिठा के, ना तो बहुत ज्यादा ये कि अब तो मैं आध्यात्मिक हूँ और अब मुझे संसार से मतलब नहीं है, या मैं सब संसार में ही लिप्त हूँ और मुझे आध्यात्मिकता को नहीं समझना है। आध्यात्मिकता जो है वो हमारे जीवन का ही बेस है, आधार है। और जब हम उस आधार के साथ उस आधार को समझ के अपने सांसारिक जीवन को जीते हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि तो हम कृष्ण और बुद्ध बन सकते हैं, क्योंकि तभी ये संसार में निर्वाण कहलाता है। तो इसलिए हमें दो घोड़ों पे तालमेल, या समझे दो घोड़ों पे आप सवारी कर रहे हैं लेकिन बैलेंस होके चलना है। हाँ बराबर। बड़ा कठिन है, कभी इधर गिरेंगे कभी उधर गिरेंगे, तो यहाँ पे एक घोड़ा आगे नहीं, एक घोड़ा आगे जाएगा फिर दूसरा पीछे जाएगा। हाँ, आप दो घोड़ों पे सवारी करना सीखिए। हाँ, लेवल में रहना है हमें हर जगह बैलेंस बना के रहना है। हाँ। और बच्चे थे तब तो बोला था भाई, पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे, आध्यात्मिक ही होते थे। जब जैसा माँ बाप सिखाते हैं वैसे ही करते हैं। हाँ। और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम में प्रपंच ज्यादा होता है, और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में आध्यात्मिक जीवन ज्यादा होता है। तो हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। आत्मा के साथ जीना ही आध्यात्मिक जीवन है। आत्मा के साथ जीना ही आध्यात्मिक जीवन है। ये समझना है कि हम आत्मा है और सभी को एक समान देखना है। यानी कि हम खुद को तो आत्मा मान रहे हैं मगर सामने वाले को हम शरीर मान रहे हैं, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। जब आप खुद को भी आत्मा मान रहे हैं तो सामने वाले को भी वही आत्मा के स्वरूप में पहचानना है। मैं पूछूं रितु जी कुछ? हाँ जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब कभी आप लोग ध्यानी हो, ज्यादा दिनों से ध्यान कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन ना लग रहा हो, या कोई चीज जैसे खोई गई हो, या कुछ अलग सा फील हो रहा हो, ऐसा हुआ है किसी के साथ? प्रश्न फिर से पूछिए और प्रश्न को सभी लोग सुनिएगा, वो क्या पूछ रही हैं, और फिर आप लोग जवाब दीजिए, बाद में मैं जवाब। मेरे कहने का मतलब कि जैसे आप ध्यान करते हुए आप लोग पुराने ध्यानी हो, तो आपको कभी ऐसा फीलिंग हुआ है कि अकेले रहो
कि किसी से ज्यादा बात मत करो, या मतलब बस मतलब ये कोई अच्छा चीज नहीं है कुछ बाहर के, वो मन स्थिरता की बस कब मिलेंगे, कब देखेंगे, कब क्या होगा, इस तरह की आतुरता या कुछ इस तरह का रहा है कभी? बताइए कौन जवाब देगा? अभी मैं बताऊं? हाँ गायत्री जी बताइए। हाँ, विनोद जी, मैं जी। अपनी बात बताती हूँ। ध्यान में आने से मुझे अच्छा बहुत लगा। जी। नहीं करती हूँ तो अच्छा ही नहीं लगता है। दिन में 3 बार करती हूँ ध्यान। कोई मैं भी। बोले, हाँ, कोई क्या भी बोले, मुझे असर नहीं होता है। और कोई हम्म। घर में तो कोई बोलता ही नहीं है मुझे, ना ही नहीं बोलता है। लेकिन मैं जिसको समझाऊं ना, जी। उनको देखती हूँ। कभी बात वो अपनी बता देते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, बीएसएस में वो बीएसएस क्या बोलते हैं, स्वामीनारायण वाले होते हैं, वो सदगुरु में कोई मानता है, वो अपनी बात शुरू कर देते हैं। हमें तो यही अच्छा लगता है, तो अच्छा है। लेकिन क्या है कि हमें जो अच्छा लगे, हमको जो शांति मिलती है ना ध्यान में आके, और संसार में भी रहना पड़ता है, या संसार में रह के करना है। पति जी ने क्या कहा है कि संसार में भी रहो, ध्यान भी करो। तो वही दोनों करते करते आगे निकल जाना है। लेकिन जितना ध्यान करोगे उतना अंदर ही अंदर हमारे को ये एहसास होगा कि जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और जितना करो उतना मुझे तो अच्छा लगता है। ये अच्छा तो लगता ही है। हाँ, मेरे सवाल हाँ, का जवाब नहीं हुआ लेकिन वैसे। हाँ, मैं समझ गई। हाँ, किसी ने उनके अगर सवाल को समझा हो तो वो जवाब दे। हाँ जी। अच्छा, ऐसा है, जब जी हम बोलो। ध्यान में नहीं आते हैं ना, उससे हाँ, पहले हमें ये सारी चीजें होती हैं कि हमें इधर उधर की बातें करना, किसी की अच्छा बुराई नहीं। करना, ये सब करते हैं। ध्यान में आने से पहले सब करते हैं। इसको जी। थोड़ा सा होता है कि चलो बातें कर लेते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में आ जाते हो और कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है कि ये हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो हम करते आए हैं ना, ये सब बेकार की चीजें हैं। हमें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी आप शायद ध्यान में नए नए शुरुआत में आए हो शायद ना, आपको कितना टाइम हुआ है? मैं देखो ध्यान तो पहले बहुत किया है, मैंने कई सालों किया है, लेकिन मैं पहले मैं डर गई थी तो फिर मैंने छोड़ दिया था। हम्म। मैं झूला झूलती थी ऊपर जाके हवा में। हाँ, बहुत अजीब, मैंने बहुत अनुभव किया है, तो लेकिन फिर फिर मैं आपको डर अपना गई। अनुभव तो अपना अनुभव तो बताइए पहले। अब हमें तो मैं ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है। सुनिए, उस समय मुझे क्या था कि गुरुजी मिले हुए थे, उनसे मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन मैंने अब आप लोगों की उनकी अपनी दीप्ति नदेला जी की वो सुनी थी वीडियो, तो उनसे मैं समझ गई। प्रभावित हुई, तो इससे मैंने दोबारा से फिर ध्यान शुरू किया। मैं एक्चुअली बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा में मैं नेता भी थी। तो उस समय अब मेरा मन वहां से हट गया, बिल्कुल मन नहीं करता जाने के लिए। तो कोई भी फोन आता है मैं उठाती नहीं, नहीं तो काट देती हूँ, उठाती नहीं, बात नहीं करती मैं किसी से। तो मेरे कहने का मतलब है ये कि कभी कभी ऐसा होता है क्या कि मन उदास सा रहने लगे और कहीं जाने का मन ना करे, जैसे मेरे साथ अब हो रहा है। बिल्कुल। अब चलिए मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जी। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल है, ऐसा अच्छा होता है। अच्छा। अच्छा। यानी कि आपको एक समय ऐसा दिया जाता है, और ये समय जो है आपको, आपकी जो भी जर्नी अभी चल रही है, जी। अब आप ध्यान कर रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपकी, आपने कहा आपने बीच में छोड़ दिया, आप फिर से जुड़े। जी। आप बेशक कितने ही अच्छी पोस्ट पर हैं, एक बहुत अच्छी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको वो तृप्ति नहीं हुई, नहीं, कि मैं आपकी फिर वापस जो सोल है वो अपने डेस्टिनेशन पे जाना चाहती है। जी। तो अब आप फिर से जुड़े, आप जी। फिर ध्यान की आपको उसकी एक कहते हैं ना, आपको अर्ज हुई और आपको फिर भूख। यूनिवर्स ने फिर कहीं जोड़ा, आप जी। जुड़े किसी एंड थ्रू। जी। 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 तो आपका जो सवाल है कि आपका मन उदास रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, संसार में रहने का मन नहीं कर रहा, हाँ हाँ सबसे बात करने का मन नहीं कर रहा है, हाँ। इट्स नॉर्मल। अच्छा।
यानी कि ये आपको एक ऐसा टाइम मिलता है जब आप अपने ऊपर काम करें। जी। अच्छा। तो यदि ये परिस्थितियां आपके आसपास बन रही हैं, आप सिर्फ ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, शांत रहने का मन है, शांत रहिए। आपके जो भी विचार चल रहे हैं, हम क्या होता है जब हम ध्यान में जुड़ते हैं ना, बहुत सटल लेवल पे, हमारी सूक्ष्म स्तर पे हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हाँ। होने शुरू करते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। जी। तो इसीलिए हमको सबसे पहले तो ध्यान को नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है, और अगर आप रेगुलर ग्रुप से जुड़ते हैं तो वो आपको, आपकी जो एनर्जी कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स जो आपके चल रहे हैं, वो आपको सपोर्ट देती है, जी। आपको सपोर्ट देती है। अदरवाइज आप अकेले हैं, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और हाँ। आप अपने ही थॉट प्रोसेस में उलझे हुए हैं, कुछ का कुछ सोच रहे हैं, कहाँ से ढूंढूं, क्या करूं, मन विचलित हो रहा है आपका ना। जी। तो इसीलिए ग्रुप में सज्जन सांगत्य करना इसीलिए जरूरी होता है, ताकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। क्योंकि ये अध्यात्म सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। आपके इमोशंस क्लींस होते हैं, आपके अंदर से बहुत सारी क्लींजिंग प्रोसेस होती है। जी। आपके साथ जो भी हो रहा है सब नेचुरल है, बट ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है। और कोशिश कीजिए कि अगर आपका, जैसे कहते हैं, इस समय आपका मन नहीं है, आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। अच्छा। आप अपनी बात किसी से नहीं कह रहे हैं, आप जाके पेड़ों से बात कीजिए, आप फूलों से बात कीजिए। अच्छा, एक बात और, क्या हमें, जैसे हम जो मुझे गुरु मिले थे पहले, उनसे मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ था, तभी तो मैं उड़ती थी। तो उस समय उन्होंने हमसे ये कहा था कि अपना ये किसी को बताना नहीं है अनुभव। देखिए, जो आप उड़ रहे थे ना, इसको लेविटेशन बोलते हैं। आपकी एस्ट्रल बॉडी, जो आपकी सूक्ष्म शरीर है, वो जी। आपका ये शरीर है, ठीक है। जी। अब आपका ये शरीर है, तो आपके आपके शरीर को चला कौन रहा है? आपके सूक्ष्म शरीर हैं। जी। तो जी। जब हम ध्यान में होते हैं, तभी आपने आपने स्पिरिचुअल रियलिटी एक वीडियो है, वो देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ था। वो डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि बताना नहीं है किसी को, नहीं, और ये देखिए, अनोखे थे अगर कि आप सबको बताएंगे बताइए। नहीं, देखिए हाँ, विनोद जी, अगर आपने नहीं बताया तो आप डर के बैठ गए ना। बैठ गई, हाँ, वही अगर बात आपकी है ना। सोल की अर्ज थी, वो कहाँ पूरी हो रही थी? आप फिर से जुड़े, आपने तभी। बताया, तभी आपको उसकी क्लैरिटी मिली। जी। जी। तो फिर हमने यही सीखा है कि आपके जो भी अनुभव है ना, वो बताइए, जी, ये बहुत अच्छी बात है। ताकि आपको क्लैरिटी मिले। नहीं तो आप अपने आप में उलझे रहेंगे, जी। अपने जी। ही खुद के क्वेश्चन के खुद के ही आंसर बना लेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो इसीलिए हमें शेयरिंग करना बहुत जरूरी। अच्छा। तो कोई ठीक है। बात नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मना करते हैं कि आप अपने अनुभव मत बताइए। ये हाँ। आपकी चॉइस है कि आप बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते। यहाँ पे हम लोग भी मतलब मुझे लगता है कि बता देना ही बेहतर है, ताकि हमें उसकी क्लैरिटी मिले, जी, आगे का रास्ता साफ हो आगे हमारा। का रास्ता मिले। मैं कहीं रुकी ना रहूं, मैं डर के फिर जैसे पीछे ना आ जाऊं, आ जबकि जाओ। निरंतर तो हमें आगे ही बढ़ना है। तो ऐसे ही हम शेयर करके आपस में अपनी क्लैरिटी ला सकते हैं। जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सबका। तो ध्यान कीजिएगा, नेचर के साथ कनेक्ट होइएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको अभी अंदर से जो एक लोनलीनेस की फीलिंग हो रही है ना, वो नहीं होगी। ये थोड़े टाइम का ये सब चलता रहता है। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके। ओके। थैंक यू। थैंक ध्यान यू। कीजिए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। लोकेश जी। हाँ जी, लोकेश जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज आ जो मैडम का सवाल है वो सही है और दुरुस्त है, रही। क्योंकि कारण कि ये वननेस में जाने के लक्षण हैं। बिल्कुल। हमें नहीं, आवाज सबसे नहीं आ अलग रही। लास्ट में हो जाना है। जब अलग हो जाएंगे उस दिन वननेस में चले जाएंगे। बस 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 बस, वो ये प्रोसेस है एक्चुअली, ये पूरा ये प्रोसेस है। शुरुआत है। इट्स अ ये शुरुआत है। प्रोसेस। इसलिए जो हाँ। हो रहा है ना, हाँ, तो उसे प्रश्न सहज लीजिए आप। और रही प्रश्न बात ये करना बनता है ना। कि पहले गुरुजी ने मना किया था कि
अपना ये ज्ञान मतलब बताना नहीं, जी ध्यान के बारे में बताने के लिए मना किया था। उन्होंने किया था तो आज तक हम ऐसा भुगत भी तो रहे हैं। हाँ वही ना, वह पीछे हो गए, अब ये पिछुड़ गए, तो अब मेरे को बड़ा नहीं, ये ना, बुरा- ये देखिए, सुनिए प्लीज। जी आप लोग ये ना देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में जब भी जो भी जैसा भी आता है उसे हमें स्वीकार करना है। कभी भी ये नहीं सोचना उन्होंने हमें कुछ गलत कहा, उन्होंने वही कहा जितना उनको पता था। उनको पता था, सही बात। किसी को कभी गलत नहीं कहना है, जी जी, नहीं मैंने ठीक है? गलत और कहा। ना ही आप ये कहें कि मैं पीछे रह गई। जब आपका हाँ, समय आना था, आपको उस समय ने, उस यूनिवर्स ने आपको वहां कनेक्ट कर दिया कि नाउ यू आर रेडी, गो मूव ऑन, राइट? तो जी जी कभी भी आप लोग ये ना कहें वो गलत थे या मैं गलत थी या मैं पीछे रह गई या उन्होंने हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। इंफॉर्मेशन वो उतनी ही दे सकते हैं जितनी उनके पास होगी, वो भी अपना बेस्ट दिया उन्होंने, है ना? जी तो जी कभी हम किसी को जज ना करें और हमें ये नहीं सोचना कि हमसे तो बहुत आगे निकल गए और हम तो पीछे ही रह गए, इतने साल हमने कुछ नहीं किया। आपने उतने सालों में कुछ और अनुभव किया। जी जी तो जो आपका ऑलरेडी आपके आपके कहते हैं ना, हमारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आप अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आपके, तो वाई जी रिग्रेट? जी जी, ठीक है ना? तो कभी भी रिग्रेट नहीं करो आप। जब थैंक यू। मिले तब हैप्पी रहो, जी तब से जी ही शुरुआत कीजिएगा हमेशा, जी जी जिस भी और समय मैडम से जी मिले। के 12th हेलो फेल भी IAS ऑफिसर बन जाते हैं। वो हेलो नहीं, जी 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 हाँ, जो मैडम 12th जी के फेल हो 2 सवाल जाते हैं। और थे छोटे छोटे कि हाँ मन जी, नहीं लगता है, अकेले रहने को मन करता है, ध्यान कीजिए उस टाइम। जी जी, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि रितु मैडम जी को पता है कि मैं अकेला हूँ, जी 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 सारा काम करता हूँ, खाना बनाना, सारे काम करना। सबसे पहले अपने काम अगर हम स्वयं कर लेते हैं जी जी तो हमारी ऊर्जा बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं नेचर में हूँ उस वक्त। हाँ नेचर, वही मैंने आपसे कहा, नेचर में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। इस आप वक्त जो है अकेले नहीं हैं, आपको पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट कर रहा है। नहीं नहीं, सबसे पहली बात यह कि जो ये शरीर में रहते हैं लोग, बॉडी में रहते रहते ये इनको समझाना इसी की भाषा में पड़ता है, उसी लैंग्वेज नहीं, में समझाना पड़ता असल है। में हम तो शहर में रहते हैं, तो गांव में कभी कभी जाते हैं, गांव है हमारा, लेकिन नेचर तो कभी प्राप्त होता है बहुत मुश्किल नहीं से। नहीं, आप छत पे जाइए, आपको आकाश रोज प्राप्त होगा। नंगे पैर चलिए, धरती में आपको रोज प्राप्त होंगी। जी जी, ठीक है। कुछ फूल ले आइएगा, उनको देखिए, उनके साथ बैठिएगा। आप नेचर हमेशा आपके पास है। पानी है, पानी में हाथ पैर पैरों को डाल के बैठिएगा, गर्म पानी में पैरों को डाल के। क्या नहीं है, ये नेचर ही तो है। नेचर थोड़े से पौधे लगा लो घर में। पौधे आसपास हेलो थोड़े, पौधे हैं। हाँ, बस तो हेलो यही नेचर है। आपको कुछ अलग से जानने की जरूरत नहीं है, जो है उसमें ढूंढिए आप। जी जी, उनको फूलों को हेलो सहलाओ, पानी ठीक, लगाओ। जी जी जी। मैडम जी, पौधों को हक करो। शहरों में पार्क हैं, शहरों में पार्क बहुत दूर, हाँ है, बस यही तो है। आप जो है मनोज जी, सूरज निकलते टाइम जहाँ जो है वहां जहाँ जाइए आप। चाह है वहां राह है। हाँ भाई बिल्कुल। गमलों में सूरज फूल निकलते लगा लो, टाइम सुबह सुबह, हाँ, और शाम को अब अस्त हो रहा है अब। बस गमलों में फूल लगा लो। 70 जी गमले जी हैं मेरे वो तो पास। खैर जी, सही लगा है, लेकिन जो लगाए हमें हुए हैं। घूमना भी जरूरी है। फूलों हाँ को सहलाओ, बिल्कुल प्यार सही करो, है। सुबह सुबह पानी उठ के लगाओ। सुबह उठ के थोड़े से बाजरे डाल दीजिए, कबूतर भी आ जाएंगे आपके घर में, पक्षी भी आ जाएंगे, वो सब आपके परिवार बन जाएंगे। जी जी एक जी, आवाज लगाएंगे, सब दौड़े चले आएंगे। ठीक है, आप सबका सहयोग मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, और बहुत दीपा जी अच्छा। ने हैंड रेज किया है। यस, हाँ ठीक है। नेचुरल हैप्पीनेस, प्रकृति के साथ जुड़ना। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको 24 घंटे में इतनी होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ आपका दुख चला गया, कहाँ आपने जो दिन भर जो सोच रहे थे, आपके अंदर दिन भर जो भी घर की परेशानियां या एंजाइटी थी, वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं होगा।
एकदम छुमंतर हो जाते ऐसा हैं। तो नहीं है, बस अपने आप ही वो ध्यान में आने के बाद ही ऐसा हुआ है ये। कोई नहीं, पहले- चलने दीजिए, सहज हाँ। रहिए, सहज, सिर्फ ध्यान हाँ। कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, के साथ ठीक है, ठीक है। और थोड़ा लाइट फूड खाइएगा। अभी ज्यादा अगर तला भुना खाते हैं तो इस तरीके का खाना ना खाएं, अगर कोशिश कर सकते हैं तो ना खाएं। हाँ, क्योंकि बहुत मैं डीप क्लींजिंग होती है हमारी, बहुत थायराइड की प्रॉब्लम है मुझे। सब वो भी ठीक हो ठीक हो जाएगा, जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, मगर आप ध्यान बढ़ा लीजिएगा, ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाऊंगी और बढ़ाऊंगी। घबराइए बिल्कुल मत, करती रहती हूँ आप ध्यान। आप उड़ेंगे नहीं। नहीं उड़ेंगे तो बताने वाला है होना चाहिए आप ना। ऐसे उड़ेंगे जो आनंद में उड़ेंगे। तो ये आनंद को पाने वाले से पहले के तूफान है, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे वहां से। अच्छा अच्छा, ये कितने दिन बाद ठीक हो जाता है? डिपेंड करता है आपके ऊपर, अब जितना मैं ज्यादा ध्यान करूंगी बस उतना। आप अपने ऊपर जितना ध्यान काम करेंगे उतना ही। जी देखिए, मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, जी हाँ जी। करिए। मैंने कभी थोड़ी भी आपकी आज आवाज कम आ रही है दीपा जी। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, अब ठीक है। हाँ, अभी ठीक मेरा है। ये है कि मैंने कभी आज तक ऑफलाइन मेडिटेशन नहीं कराया। आई मीन बच्चों को कराया है, लेकिन बच्चों को कराने में और बड़ों को कराने में थोड़ा फर्क शायद ही लगता है ना। तो कल मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कल संडे था, तो कल मैं करीब कहीं घर जाकर के वहाँ हम लोगों ने ध्यान कराया, और ध्यान भी मैंने ही कराया। और उस वक्त मेरे सामने, और वो ध्यान हमने छत पे कराया। मुझे ये लग रहा था कि मुझे पता नहीं था कि मुझे ही ध्यान कराना है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही कराइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो म्यूजिक स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं थोड़ा सा ना घबराई, मतलब डरी हुई थी मैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं कराया था। लेकिन कराने के बाद मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया कि बड़ों को कराने में, छत पे कराने के बाद, और जो मुझे अनुभव फील हुआ, इतनी हाई एनर्जी थी वहां पर कि मतलब डर तो क्या, डर तो कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे अंदर अगर हम चाहें तो, अब मुझे पास हो गया, मुझे आगे भी अगर मैं ध्यान कराऊंगी तो अब मुझे वो मेरे अंदर जो चेतना है, जो डेवलप हुई है जो कल, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझे हमेशा मोटिवेट करेगी। मास्टर्स हमेशा, और कल मेरे साथ परी जी थी, जब मैं ध्यान करा रही थी ना, मास्टर साथ रहते हैं। मुझे थोड़ा सा लग रहा था, फियर मेरे अंदर था, मैंने कभी नहीं कराया था। तो सर, परी जी मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा, सर ने तो मुझे थंब दिखाया था। पत्री सर ने, हाँ, सर ने मुझे दिखाया, और परी जी बोली कि हाँ सर ने, ठीक है मैं यहीं बैठी हूँ। यहाँ तक उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं यहीं बैठी हूँ। तो बस ठीक है, मेरा गाइडेड मेडिटेशन हुआ, और 1 घंटे का ध्यान था, बहुत अच्छा रहा। सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हम उस डर को, अगर हम उस डर के साथ जिएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उस डर को बाहर निकाल करके फेंक देना है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम एक कदम आगे बढ़ाएं। ये मेरा अपना कल का अपना एक्सपीरियंस है। अब इसलिए मैं आपको अभी का एक्सपीरियंस बताती हूँ, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। वेरी नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वंडरफुल।